आम जनता अपना सहयोग देती हुई नजर आएगी, अपना सुझाव देती हुई नजर आएगी, क्योंकि ड्राफ्ट बनाया जाएगा और पब्लिक डोमेन में इसे डाला जाएगा, जहां पर आम लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं और उसके बाद उन सुझावों को कितना लाया जाएगा अमल में, ये देखने वाली बात है। सनम एजाज से भी बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनम लगातार ग्राउंड पर भी इसी खबर पर नजर गड़ाए हुए थे कि आखिर परिसीमन आयोग किस तरह से काम कर रहा है, कैसे मुकम्मल तरीके से परिसीमन आयोग जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर तरीके से अब उनसे भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, जिस तरह से देखिए 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में लगातार आप देखिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो पहुंचा हुआ है। कश्मीर में कई डेलीगेट्स ने मुलाकात भी की, कईयों ने बहिष्कार भी किया, पीडीपी पूरी तरह से किनारा करती हुई नजर आई। लेकिन आज जब जम्मू के अंदर पहुंचे तो कई बड़ी बड़ी बातें भी रखी गई सामने। 7 सीटें जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, उनका साफ तरीके से कहना था कि पब्लिक डोमेन में भी इसे डाला जाएगा और आम लोग अपना सुझाव भी दे सकेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो जिस तरह के खदशात थे, कुछ लोगों को डर था, कुछ लोगों की यहाँ पे पॉलिटिशियंस ने भी बताया था कि ये जो जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये सीधा दिल्ली के इशारों पर काम करेगा, उनके इशारों पर काम करने आए, उसको थोड़ी सी रोक लगी और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने जहाँ बातें की वो बिल्कुल साफ बातें थी। और उन साफ बातों में सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ 300 के करीब डेलीगेशन से लोग मिले वो भी बड़ी बात थी। उसके सबके बीच में ये कहना कि कमीशन तब तक रिपोर्ट नहीं करे जब तक सारे जो फार्मूला उनका है ये पब्लिक डोमेन में होगा, उस पर बातचीत होगी, उस पर और लोगों से मिला जाएगा, किसी को कोई आपत्ति होगी वो उसका अपना रिएक्शन देगा, उसके बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिससे कश्मीरियों को बहुत ज्यादा डर भी था, कश्मीरी को खासतौर पर मैं कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से ये था कि ये एरिया वाइज के हवाले से ये पॉपुलेशन पे कम ध्यान देगा। तो जिस तरह आज उन्होंने बताया, बीजेपी ने कल बताया था कि सेंसस 2011 पे उनको विश्वास नहीं है, लेकिन आज डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया कि ये डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, वो उसमें 3 बड़ी चीजें प्रायोरिटी पे रहेंगी। कम्युनिकेशन रहेगी, उसके साथ साथ डेमोग्राफी रहेगी, टोपोग्राफी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने खास तौर पे कहा कि प्रायोरिटी में यही रहेगी कि पॉपुलेशन, यानी 4 जो बेसिक अक्षर हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन को, उन पे काम करेगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो उन पे शायद अब कश्मीर में बहुत से लोगों को नहीं बल्कि सभी को लगभग कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब डिलिमिटेशन, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे सनम कि पारदर्शिता तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन आज उन्होंने मुकम्मल तरीके से इस पर क्लियरेंस जो है वो दे दी है कि ड्राफ्ट बनाया जाएगा, आम लोगों के सामने रखा जाएगा और उसमें सुझाव दिए जाएंगे जिसमें पारदर्शिता तरीके से ही काम होता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल ये डिलिमिटेशन कमीशन ने जो आज यही बताया कि हम पब्लिक डोमेन पे रखेंगे, जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे, जो भी हमारे, और उन्होंने कहा कि बहुत ही देखिए जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन कराना एक कठिन काम था, बहुत ही टेंशन वाला काम, जिसको आम भाषा में कहें। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स है, जिस तरह की डेमोग्राफी है, ये सब कुछ यहाँ पे था। और इन हालात में क्योंकि सनम यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि 1995 में परिसीमन कराया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं किया गया है, लेकिन चंद्रा की तरफ से बताया गया कि जो 1995 में परिसीमन करवाया गया था वो 1981 के सेंसस को मद्देनजर रखते हुए कराया गया था। और इस तरह से जो सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। देखिए, बिल्कुल रोक लग ही गई है। जिस तरह आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सामने रखा, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी कानूनी पॉइंट्स थे, सब कुछ, और जो टोपोग्राफी से लेके पॉपुलेशन, और ये भी कहना कि कुछ लोगों का जितने का कुछ विवाद थे, कुछ लोगों को परेशानी थी, कुछ लोग अपने अपने जितने भी पॉइंट्स, ये सब जो डिलिमिटेशन कमीशन ने आज पब्लिक मीडिया के सामने पब्लिक के लिए लाए हैं, उससे कहीं न कहीं विवाद लगभग अब खत्म हो चुके हैं। अब विवाद अगर कहीं है तो एक ही विवाद रहेगा, वो ये रहेगा कि वो जो पॉलिटिकल विवाद रहेगा, जो पॉलिटिशियंस उस पर सवाल उठाएंगे कि जो मुल्क भर में 2026 में करानी थी तो जम्मू कश्मीर में 2021-22 में क्यों, इतना ही अब एक पॉइंट रहेगा। ये पॉलिटिकल लोगों के लिए ये मामला अब रहेगा। आम लोग अब संतुष्ट लगभग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखेंगे, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आ जाएंगी तो सवाल ही नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद सनम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब पारदर्शिता तरीके से काम जो है वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो हर एक यह जो सवाल उठ रहे थे उन पर मुकम्मल तरीके से